Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़े हैं गोवा जनरल साइंस ग्रेड 8। इसका चैप्टर 1 है इकोलॉजी। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर का जो हमारा ऐसा लो है वो है प्रेडिक्ट हाउ चेंजेस इन एन इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन वाटर सप्लाई, introduction of new species, hunting, migration can affect available resources and thus the balance among populations। तो किस तरह से बैलेंस आउट होता है, किस तरह से जो है वो इकोसिस्टम के अंदर जो चेंजेस है वो दूसरे जानदारों को अफेक्ट कर सकती है। हम इसको पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मीन के इन्वायरमेंट में किस तरह से इम्बैलेंस आ सकता है। Disturbance of natural balance of an ecosystem is called ecological imbalance। अगर हम नेचुरल प्रोसीजर को छेड़ देंगे तो उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर नेचुरली कहीं पर फॉरेस्ट है, हम उसको काट के वहाँ पर कोई बिल्डिंग्स बना लें, हाउस स्कीम बना लें, तो डेफिनेटली उस इलाके का इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा। जो वहाँ पे पहले फ्रेश एयर प्रोड्यूस हो रही थी, अब वो फ्रेश एयर डेफिनेटली प्लांट्स कम हो गए तो कम प्रोड्यूस हो गए, तो ये एक नेचुरल इम्बैलेंस हो जाएगा। The causes of ecological imbalance are as under। सबसे पहले है जी introduction of new species। When some foreign species enters in an area, it uses food and other resources and causes shortage of resources for existing species। जब हम किसी भी इलाके में कोई नई स्पीशी लेके आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी है, तो वो उस इलाके की हवा को, पानी को, मिट्टी को यूज़ करेगी और दूसरे जानदारों के लिए उन मिनरल्स की उन वाटर की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, तो दूसरों की ग्रोथ इफेक्ट होगी। इन दिस वे नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब एंड द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म सपोर्टिंग टू सर्वाइवल ऑफ द सिस्टम आर अफेक्टेड। तो डेफिनेटली जब दूसरे, अगर हमने एक प्लांट उगाया तो वो प्लांट ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, जो उसके नेबरिंग प्लांट है जो पहले वहाँ पे पहले से मौजूद है, उसकी वाटर नीड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो शायद उस तरह से ग्रो ना कर पाए जैसे वो पहले करता था। ओवर हंटिंग, तो ये सिंपल चीज़ है। जब हम किसी भी चीज़ का शिकार ज़्यादा कर देंगे, जैसे हमने पढ़ा लास्ट सेशन में प्रेडेशन में, कि अगर जो प्रेडेटर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और प्रे को खाना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली प्रे की अमाउंट कम हो जाएगी। हम अगर शिकार ज़्यादा करेंगे, हंटिंग इज़ गुड बट ओवर हंटिंग इज़ बैड। ओवर हंटिंग से क्या होगा, उसकी जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे अगेन वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हंटिंग ऑफ एनिमल्स कॉजेज देयर एक्सटिंक्शन। दिस क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर प्रेडेटर्स। इन दिस वे प्रेडेटर्स आल्सो डाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ओवर हंटिंग जब ज़्यादा करेंगे, हम शिकार ज़्यादा करेंगे, अगर डियर को हमने ज़्यादा शिकार कर लिया तो उसके लिए फिर जो प्रेडेटर्स हैं उसकी पॉपुलेशन भी इफेक्ट होगी, वो भी भूख से मरना शुरू हो जाएंगे, तो फिर पूरा का पूरा बैलेंस ही ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। एक्स्ट्रा यूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर क्रिएट्स इट्स शॉर्टेज इन इकोसिस्टम। वाटर पोल्यूशन इज आल्सो हार्मफुल फॉर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। एंट्री ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड पॉइजनस वेस्ट इन रिवर्स, कैनाल्स एंड लेक्स pollutes the fresh water of these water bodies and disturbs the aquatic life। So वाटर सप्लाई का दो तरह से प्रॉब्लम है। एक तो जब हम इसको ओवर यूज़ करेंगे, उसको वेस्ट कर देंगे, तो वैसे ही फ्रेश वाटर, पीने वाला पानी जो दुनिया में कम है वो और कम हो जाएगा। जहाँ पे जिस एरियाज़ में पानी की पहले ही कमी है वहाँ पे और कमी होगी और लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी, बैलेंस सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर दूसरा इसकी है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन यहाँ पे बुक में वर्ड है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रीज से आने वाला जो वेस्ट है, जो सारे का सारा टॉक्सिक वेस्ट होता है, पॉइजनस होता है, ये जब पानी में जाएगा तो उस पानी में रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बुरी तरह मुतासर करेगा। वो यहाँ मर जाएंगी या फिर वो माइग्रेट करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए है जी बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्च ऑफ फूड। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। तो जो बर्ड्स अक्सर करते हैं फूड के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी शहर वो जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं ताकि वो फूड की तलाश करें। तो अगेन वही बात, जो अगर हम बात करें प्रेडेटर प्रे वाली, सो बर्ड्स आर आल्सो फाइंडिंग देयर प्रे। तो वो एक ऐसा हिस्सा, ऐसा इलाका तलाश करेंगे जहाँ पर उन्हें ईजिली फूड अवेलेबल हो जाए।
वो गए, सुबह गए, शाम को वापस आ गए। कुछ ऐसी भी माइग्रेशन है। कुछ ऐसी माइग्रेशन होती है जैसे सोवियत यूनियन है, वहाँ से जब विंटर सीजन वहाँ पे आता है तो वहाँ से बहुत सारे बर्ड्स दे फ्लाई टू पाकिस्तान। जब पाकिस्तान के अंदर विंटर आएगा तो यहाँ से वापस वो उधर फ्लाई बैक कर जाएंगे। तो ये भी माइग्रेशन है। Migration usually takes place for search of food, water and shelter. Migration causes changes in the population of this area from where it takes place. The ecosystem of the region to where the migrated species enter is also disturbed. तो जहाँ से वो species migrate की और जहाँ पर आके वो ठहरी, दोनों जगहों के इकोसिस्टम ही बुरी तरह से मुतासिर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द डे। ये एक छोटा सा टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं। आई होप आप इसको याद करेंगे अच्छी तरह से और पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।